नमस्कार दोस्तों, आज हम एक का घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक का घनमूल निकालने की मान लेते हैं कि x इज इक्वल घनमूल 1। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, उसके लिए देखिए अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्यूब करने पर। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब 1 की पावर 1/3 में अब दोनों पक्षों में क्यूब कर रहे हैं, तो यानी दोनों पक्षों की घातों में हम 3 का क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, x³ इज इक्वल, अब किसी की पावर में भी 1 का चाहे कुछ भी कर दे, 1 की पावर में चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x³ - 1 इज इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या, आप ये कुछ देख रहे हैं किस चीज़ क्या बन रहा है, ये बन रहा है a³ - b³ का फार्मूला। तो a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे x - 1, उसके बाद x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए a² मतलब x², फिर प्लस ab, तो यहाँ पे a ये है, b ये है, ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 का गुणा करेंगे तो x आएगा। उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है। ठीक, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x- अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। ठीक है, तो यानी आप देखिए अब 1 की पावर में चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन आपको क्या लेकिन जो x का जो क्यूब रूट है या x का जो घनमूल है, वो केवल 1 ही नहीं होगा, 2 और 3 होंगे। ठीक है, तो वो 2 और निकलेंगे। अब यहाँ से हम 2 और निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम धाराचार सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो धाराचार सूत्र क्या होता है, धाराचार सूत्र क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी ही है, तो पहले लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब x इज इक्वल -b की जगह क्या है, -b की जगह क्या है, -b की जगह यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस √b² की जगह 1 -4ac, तो 4 उसके बाद a और c, ये a है और ये c है। ठीक है, तो a भी 1 है, c भी 1 है। ठीक है, a और b का मतलब है x के मल्टीपल्स। ठीक है, अपॉन 2a, तो a की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे केवल 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये -1 प्लस माइनस √, अब इसे -3/2 लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे -1/2 प्लस माइनस, अब देखिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -1 प्लस माइनस, अब देखिए ये कुछ दिख रहा है आपको, -1√3/2, ये देखिए आ गया, आयोटा आ गया। यहाँ पे √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/2, और ये देखिए 2 और आ गए आपके, 1/2 प्लस √3/2 और -1/2 माइनस √3/2। ये देखिए, तो आपकी यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। एक x इज इक्वल 1, दूसरी -1/2 प्लस √3/2 और तीसरी -1/2 माइनस √3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कैसे कंजुगेट है। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम यहाँ से, अब हम मान लीजिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसको कुछ इसको जो है क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं में कुछ नाम दिया गया है, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा। ठीक है, इसको जो है इसके स्क्वायर रूट को ओमेगा नाम देते, तो -1/2 प्लस √3/2, और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1/2 माइनस √3/2।
ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको कुछ एक पैटर्न में रखें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। एक बार चाहे आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ पे प्लस ओमेगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो अब देखिए ये प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये बचेगा, ये आ जाएगा -2/2 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो -1 प्लस 1 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो पैटर्न है ये ओमेगा और ओमेगा का कंजुगेट और उसके और एक के एडिशन का वो हमेशा क्या है, कैसा होगा 0 होगा। यानी ये जो है ये एक हमारा एक टाइप का फार्मूला बन चुका है। ओके, तो आज आपने एक का क्यूब निकालना सीखा। धन्यवाद।